बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इकोनॉमिक्स 607 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। केस को हम पढ़ते हैं, लेकिन केस को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक ये कि आपको हर आने वाली असाइनमेंट, क्विज़, GDB वगैरह बर वक्त मिल जाएंगे। सेकंड ये कि आने वाले चंद दिनों में मैं 4 स्टूडेंट्स को अपने चैनल की तरफ से स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा लकी ड्रा के थ्रू। तो उस सिलसिले में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लकी ड्रा का जो सिलसिला है वो पिछले 3 सेशन में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 3 दफ़ा मैं लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को दे चुका हूँ, 12 से 13 स्टूडेंट्स को अवार्ड कर चुका हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सपोज टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकम मोर अफोर्डेबल ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड लोअर फ्यूल कास्ट। टेस्ला कह रहा है उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो लोअर फ्यूल कास्ट यानी फ्यूल कम यूज़ करती हैं, इसकी वजह से ये इकोनॉमिक है। वाइल दी इनोवेटिव डिज़ाइन ऑफ दीज व्हीकल रिमेन अ की सेलिंग पॉइंट। उनका जो डिज़ाइन है उसकी वजह से उनकी सेलिंग भी ज़्यादा हो रही है। इट आल्सो रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। टेस्ला रिसेंटली सोल्ड अ नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द लोकल मार्केट एंड मार्जिनल प्रॉफिट फ्रॉम ईच व्हीकल इज गिवन बाय दिस। तो ये हर व्हीकल की जो मार्जिनल प्रॉफिट है उसका ये फार्मूला है। where Q represents the number of vehicle produced from each vehicle is given by this, where Q is the number of vehicle. For instance, when 10 vehicles are produced, Tesla profit $1,200. This suggests that the company is carefully balancing production volume with profitability, capitalizing on cost efficient while managing the higher input costs associated with the design and manufacture of its electric vehicles. The information is given by equation below. तो ये जो information है उसने equations की मदद से दी हुई है। अच्छा, ये पाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Q, इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ये D और dt यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। इसका L है सारी इज इक्वल टू 200 माइनस 8Q, ठीक है। जबकि अगर Q की कीमत 10 हो तो ये गिवन है, ये कितनी है 1200 है। पाई Q ऑन 10 जो है वो कितनी है, यानी अगर 10 प्रोड्यूस की जाए, प्रोडक्शन 10 हो तो उसकी कीमत ये है। क्या कह रहा है जी? कैलकुलेट द डेफिनेट टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ टेस्ला व्हीकल यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आपने सिंपल सा क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन? टोटल प्रॉफिट का फंक्शन या इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हम ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 1 का आंसर देखते हैं जी। द मार्जिनल प्रॉफिट इज गिवन बाय दिस, ये आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। पाई बार Q इज इक्वल टू 200 माइनस 8Q। देखिएगा ये मार्जिनल प्रॉफिट उसने खुद दे दी हुई है, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट हमने फंक्शन निकालना है, तो सिंपल सा काम ये होगा, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। इधर भी इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से ख़त्म हो जाता है, याद रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो 200 का अलग हो जाएगा, 8Q का अलग हो जाएगा। 200 का 200Q आ जाएगा क्योंकि Q आपने इसका वेरिएबल लिया हुआ है। अब इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी, माइनस 8 का Q का लेंगे, Q की पावर 1 है तो एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 + 1 2 हो जाता है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 8Q² बाय 2, तो 2 8 से कट गया, तो 8 से कट जाने के बाद कितना आ जाता है 4 प्लस C, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन में हम डालते ही डालते हैं। अब ये जो है पाई ऑन 10, Q की कीमत अगर 10 हो तो ये हमें गिवन है, ये उसने खुद दे दिया है, ठीक है। ये देखिएगा ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ ये कितनी है $1200 है, ठीक है। अच्छा ये गिवन है तो सिंपल हम क्या करेंगे,
इस पाई क्यू की जगह क्या लगा देंगे 1200, ठीक है। तो 200 इंटू क्यू की कीमत आपको पता है कितनी है, 10 है, इन 10 पे निकाल रहे हैं आप। तो -10 4 इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी। यहाँ से इसको आपने सॉल्व कर लेना सिंपल। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सी की कीमत -400 आ जाएगी, ठीक है जी। तो पाई क्यू इज इक्वल टू, अब ये जो सी की कीमत है हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपका फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इज रिक्वायर्ड फंक्शन, ठीक है, आप भी लिख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी मैंने मैथ टाइप में बनाई हुई है, तो वो भी मेरे पास वर्ड फाइल भी है, किसी को चाहिए हो तो अगेन व्हाट्सअप करके मुझसे ले सकते हैं जी। बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ टेस्ला इफ 40 व्हीकल हैव बीन प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। अब यहां पर पहले तो हमने फंक्शन निकाल लिया। जब आपका फंक्शन निकल आता है तो उसमें अब आप उसकी प्रोडक्शन या जो कारें सेल हो रही हैं, जितनी प्रोड्यूस हो रही है और जितनी सेल हो रही हैं, उनका प्रॉफिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट आपका 7 नंबर का है, दूसरा पार्ट आपका 3 नंबर का है। तो ये जो मैंने चीज़ों को सॉल्व किया, आप इसको थोड़ा अपने डिज़ाइन में फॉर्मेट करके फिर प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा, लेकिन एज इट एज भी आप इसको लिख देंगे। लेकिन चूंकि आपने तो अपने हाथों से खुद से लिखना है तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, सेकंड पार्ट में अब ये आप देखिएगा, ये आपकी इक्वेशन है। अब क्यू की कीमत यानी जो कारें प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी है, 40 है, ठीक है। सिंपल सा काम ये है कि ये आपको इक्वेशन दी गई है, अब आपने 40 पे निकालना है, ठीक है। तो 40 पे प्रॉफिट टोटल जो है वो अब हम देखेंगे कि कितना होगा। यहां पर 40 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 200 इंटू 40 आ गया, यानी 200 इंटू 40 आ गया, -4, यहाँ पर 40 का स्क्वायर आ जाएगा, -400। तो ये पाई 40 इज इक्वल टू फिर आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाता है 8000 माइनस ये 1600 को 4 से करें 6400 आ जाएगा, -400 एज इट एज आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, -6800 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लें तो ये 1200 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर तादाद कितनी हो 40 हो तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा।